देखो आज हम इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, मतलब किसी चीज़ की होने की संभावना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। जैसे मान लो कि अगर आज बारिश होने की संभावना है 40%, ठीक है, तो बारिश ना होने की संभावना कितनी होगी? 100 माइनस 40 60% होगी, क्योंकि पूरा परसेंटेज 100 होता है। अब 40% का मतलब क्या होता है? 40/100, तो 0.4। और 60% का मतलब होता है 60/100, 0.6। तो किसी चीज़ की होने की संभावना प्लस उसी चीज़ की ना होने की संभावना। देखो 0.4 प्लस 0.6 इसको मिला दो, कितना आता है? 1 आता है। तो किसी चीज़ की होने की संभावना प्लस किसी चीज़ की ना होने की संभावना मिला के कितना होता है? 1। देखो हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ऐसी चीज़ जो कभी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। जैसे मान लो कि वो डाइस है, आपने डाइस फेंकी और आप बोल रहे 8 की प्रोबेबिलिटी क्या है। वहाँ पे देखो इसमें नंबर पे 8 तो आता ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 आते हैं, है ना। तो 8 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0/6 हो जाएगी। जैसे मान लो डाइस है, डाइस में नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6 होता है। अब मैंने बोला प्रोबेबिलिटी 8 की क्या होगी, तो आप बोलोगे कि भैया 6 नंबर है तो 6 टोटल नीचे आएगा, 8 एक बार भी नहीं तो 0, तो 0 हो जाएगा। तो जो चीज़ है ही नहीं, जो हो ही नहीं सकता कभी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी। ऐसे इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। वो चीज़ जो कभी हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी में 0 होती है, और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो पक्का होनी हो रही है। जैसे मान लो कि अब डाइस है, डाइस में 6 नंबर होते हैं। अब बोल रहा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो भी नंबर आएगा, जैसे मान लो कि हमने डाइस लिया, हमने फेंका इसको, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी ना वो लेस देन 7 होगी। अब दिमाग लगाओ, इसमें 6 नंबर है, कुछ भी निकालूंगा मैं, आएगा तो 7 से कम ही, तो 6 में से 6 हो जाएगा ये, तो 1 है कि नहीं है। तो वो चीज़ जो पक्का होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इसको बोलते हैं हम लोग श्योर इवेंट, ये पक्का होना ही होना है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। लिखा है इसमें द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मतलब एक एक्सपेरिमेंट में सारे इवेंट्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी को प्लस करेंगे तो क्या आएगा। जैसे मान लो एक डाइस है, नंबर 1 2 3 4 5 6 है। अगर आपसे पूछते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगी, दो इसमें इवेंट क्या क्या है? एक आ सकता है, दो आ सकता है, 3 4 5 और 6। 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो पूरे नंबर 6 है, 1 आने की संभावना कितनी है? सिर्फ एक बार है। टू देखो अगर मैं 2 की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो पूरे नंबर 6 है, और 2 आने की संभावना कितनी बार है? एक बार। अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो देखो सारी टोटल टोटल कितना आउटकम्स है? 6, और 3 आने की संभावना एक बार। वैसे ही 4 का भी होगा, 5 का भी होगा, और 6 का भी होगा। उसने बोला जो अगर हम सम करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट जितने भी इवेंट्स में आ सकते हैं उनका सम कितना आता है। देखो मैं अगर सबको प्लस कर दूँ, देखो 1 2 3 4 5 6, इन सबको 1 2 3 4 5 6 प्लस करा मैंने, एल्सियम ले लो 6, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 आएगा। 6/6 कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। तो अगर हम सम करते हैं सारी प्रोबेबिलिटीज़ का किसी इवेंट के अंदर, तो उसका कितने आते हैं? सम कितना आता है? 1 के बराबर आता है। लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू। प्रोबेबिलिटी बड़ी किससे होती है, ठीक है, या बराबर किससे होती है? एंड लेस देन और इक्वल टू, दिमाग लगाना, सबसे कम प्रोबेबिलिटी होती है 0, ये मिनिमम होती है, ठीक है। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। प्रोबेबिलिटी समय इनके बीच में लाई करती है। जैसे अगर आप 0.1 0 पॉइंट कुछ भी आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है और 0 से छोटी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अब वो क्या लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू, मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके बराबर होगी, किससे ज़्यादा होगी? 0 से। एंड लेस देन और इक्वल टू, और किससे कम होगी? इससे कम होगी, और इसके बराबर भी होगी, 1, ठीक है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हाफ प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। पहले वाले पे आते हैं। लिखा हुआ अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर कार को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। तो कार स्टार्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो देखो देखो बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी हाफ होगी? नहीं।
अब मान लो कोई कार खराब है, ठीक है। अब तो चाहे तुम कितने भी सेल्फ मार लो, या स्टार्ट होगी वो कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये इक्वली लाइकली नहीं हो सकता, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी हाफ नहीं हो सकती। तो क्या लिखा हुआ है, तो इसका आंसर पे आते हैं। द कार स्टार्ट्स नॉर्मली बट व्हेन देयर इज सम डिफेक्ट द कार डज नॉट स्टार्ट। बोला कार तो ऐसे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई डिफेक्ट रहेगा तो कभी स्टार्ट थोड़ा ना होगी फिर वो, है ना। तो उसमें आउटकम क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल। एक प्लेयर ने क्या करा, बास्केटबॉल फेंकी। ही शी और ही शूट्स और मिसेज द शॉट, या तो वो बास्केट में डालेगी या नहीं डालेगी। इसमें आउटकम क्या होगी, देखो इसमें भी आउटकम क्या नहीं होगी, इक्वली लाइकली नहीं हो सकती, हाफ नहीं हो सकती है, ठीक है। कारण क्या है इसका, क्योंकि जो जैसे मान लो कि अगर मैं खेलूंगा बास्केटबॉल, मुझे नहीं आता खेलना, तो मैं बास्केट में डालने की कोशिश करूंगा तो नहीं डलेगा मेरे से। और एक बंदा है जो बहुत ट्रेंड है, ठीक है, अगर वो डालने की कोशिश करेगा तो वो तो एकदम डाल देगा, है कि नहीं है। तो वो बोलता है कि ये क्या है, इक्वल लाइकली नहीं हो सकता, बिकॉज द आउटकम डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। बोला कि जो आउटकम है ना, जो बास्केट डालना है, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ बास्केटबॉल के ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं है। तो ये इक्वली लाइकली नहीं हो सकता। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लिखा हुआ है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। बोल रहा है एक ट्रायल कराया गया और उसमें बोला गया कि तुम्हें या तो ट्रू बोलना है या तो फॉल्स बोलना है, ठीक है। तो आंसर राइट या रॉन्ग होगा। अब दिमाग लगाओ, ट्रू फॉल्स में से दो ही ऑप्शन हैं। अगर मैं ट्रू चुनता हूँ तो भी हाफ पॉसिबिलिटी होगी, है ना। दोनों के आने की संभावना क्या है, हाफ हाफ है कि नहीं है। तो ये होगा हमारा इक्वली लाइकली, ठीक है ना, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट वाले पे। बोल रहा है अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। बोल रहा है एक बच्चा पैदा हुआ, ये लड़का होगा कि लड़की होगी। इसमें भी क्या है, हाफ हाफ चांसेस होते हैं, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, है कि नहीं है। अब आप बोलोगे छक्का भी तो होता है, बेटा छक्का बाद में होता है वो, जब उसके हार्मोनल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तब जा करके उसके अंदर छक्कों वाली क्वालिटी आती है, ठीक है। लेकिन जब पैदा होता है तो लड़का लड़की रहता है वो मेनली। हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लिखा हुआ है वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। बोल रहे जैसे फुटबॉल गेम की बात कर लो या क्रिकेट की बात कर लो, जब उनमें टॉस होता है ना तो वो कॉइन का इस्तेमाल करते हैं। कारण क्या है इसका, क्योंकि दो, अगर मैं कॉइन की बात करूँ उसमें दो ही पार्ट होते हैं, एक हेड और एक टेल होता है। तो दोनों के चांसेस क्या होता है, आने के हाफ ऑफ चांसेस होते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी दोनों की क्या होती है, हाफ होती है। इसलिए क्या करते हैं, कॉइन का इस्तेमाल करते हैं। लिखा क्या, आप पढ़ते हैं। बोल रहे जब हम कॉइन को टॉस करते हैं ना, या तो हमें हेड मिलता है या फिर टेल मिलता है, तो दोनों के आने की संभावना क्या है, हाफ हाफ है, ठीक है। तो बोलता है इसलिए जो रिजल्ट है ना टॉस का, वो क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है और अनबायस्ड, किसी के फेवर में आने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। मतलब दोनों के आने की संभावना क्या है, हाफ ऑफ की प्रोबेबिलिटी है दोनों के आने की। इसलिए क्या माना जाता है कि जो टॉसिंग का कॉइन होता है वो फेयर वे होता है किसी चीज़ को डिसाइड करने का, ठीक है, मैच वगैरह में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी, सबसे कम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0, और सबसे ज़्यादा कितनी होती है, 1। प्रोबेबिलिटी इनके बीच में भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन मिनिमम होती है 0 और मैक्सिमम कितनी होती है, 1। अब देखो इनको सॉल्व करता हूँ मैं, 2/3 है, इसे डिवाइड करो, 3 6 18, 2, 0.6 से चलता रहेगा, तो मान लेते हैं 0.67 मान लेते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। इसकी बात करते हैं 0.7 की, ये भी 0 और 1 के बीच में आता है तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 15% की बात करते हैं तो 15/100, ये हो जाएगा 0.15। ये भी 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब देखो ये क्या आ रहा है, माइनस का 1.5, तो 0 से पहले आ रहा है नहीं है, तो मिनिमम तो 0 ही होती है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। अभी 1 मार्क्स में आते हैं। लिखा हुआ इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी चीज़ की होने की संभावना अगर 0.05 है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो उसके ना होने की संभावना कितनी होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया था, जैसे मान लो कि अगर बारिश होने की संभावना 60% है, तो बारिश ना होने की संभावना कितनी होगी, 40%। तो जो चीज़ हो रही है और वही चीज़ अगर नहीं होगी, तो ये दिमाग लगाओ, उसका 60% का मतलब क्या होता है, 60/100, 0.6, 40% मतलब 40/100, 0.4। तो अगर किसी चीज़ की होने की संभावना प्लस अगर किसी उसी चीज़ की ना होने की संभावना को मैं प्लस करता हूँ तो कितना आएगा मेरा आंसर, तो 0.6 प्लस 0.4 कितना होता है, 1 होता है। तो वैसे ही किसी चीज़ की होने की संभावना प्लस किसी चीज़ की ना होने की संभावना
मिला के कितना होता है 1। होने की संभावना 0.05 है प्लस नॉट ई बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना हो जाएगा मेरा 1 में से 0.05 माइनस करूँगा 0.95। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। बोल रहे एक बैग में ना लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ है। मतलब मान लो ये बैग है, इसके अंदर सारी कैंडीज़ कौन सी है लेमन फ्लेवर्ड है। ठीक है, जितने भी कैंडीज सारी क्या है लेमन फ्लेवर्ड डाली हुई है। तो बोल रहा है मालिनी ने ये करा, मालिनी ने कैंडी निकाली बिना देखे इसको। ठीक है, तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो निकालेगी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब दिमाग लगाओ, सारी कैंडी तो लेमन की है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑरेंज आने की संभावना क्या है 0 है कि नहीं है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की होगी 0। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी लेमन फ्लेवर कैंडी की। अब दिमाग लगाओ, चाहे वो कुछ भी निकाले, निकलना तो क्या है हमारी लेमन ही नहीं निकलना, क्योंकि सारी कैंडीज क्या हमारी लेमन की है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। कुछ भी निकालेगी आएगा वही। ये श्योर इवेंट है और ये क्या है इम्पॉसिबल इवेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बोल रहा है इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। बोले 3 बच्चों का ग्रुप है। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है ना 2 बच्चों की कि उनका बर्थडे सेम नहीं आता, वो कितनी है 0.992। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट हैविंग टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब 2 बच्चों की जो सेम बर्थडे आने की संभावना नहीं है वो कितनी है 0.992। तो बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। देखो 2 बच्चों के सेम बर्थडे ना आने की संभावना कितनी है 0.992। तो बोल रहा है कि पता लगाओ कि 2 बच्चों की सेम बर्थडे आने की संभावना कितनी होगी। ठीक है, अब जब आपको पता ही है कि एक चीज़ की आने की संभावना प्लस उसी चीज़ की ना आने की संभावना मिला के कितनी होती है 1। तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे, दो स्टूडेंट के बर्थडे आने की सेम संभावना कितनी होगी, तो 1 में से क्या करूँगा मैं 0.992 को माइनस कर दूंगा। अब देखो यहाँ 0.992 तो माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.008। तो सेम बर्थडे आने की संभावना कितनी है उनकी 0.008। ठीक है, यहाँ लिख देना आप टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे और टू स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे। तो इसका आंसर कितना होगा 0.008। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। लिखा हुआ है अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। बोला एक बैग है, इसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 क्या है ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। पूरा रेड आने की संभावना कितनी है। अब देखो पूरी बॉल्स कितनी मिला के 3 + 5 कितना होता है 8। टोटल तो नीचे आता है 8 बॉल्स हैं। 3 कितनी बार आ सकती है 3 आ सकती है हमारी, सॉरी रेड कितनी बार आ सकती है 3 बार आ सकती है, तो 3/8। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या पूछता है नॉट रेड, रेड ना आने की संभावना कितनी होगी। अब देखो दिमाग लगाओ, पूरी बॉल्स कितनी है 8 और रेड नहीं आनी चाहिए ना, तो रेड हटा दो बॉल, कितनी बॉल बची है 5, 5/8। एक तरीका तो ये ऐसे निकालने का, एक और तरीका है। अब देखो अगर रेड आने की संभावना 3/8 है तो नहीं आने की कितनी होगी 1 से इसको माइनस कर दो 5/8। आप ऐसे भी निकाल सकते हो ऐसे भी। देखो हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। बोल रहा है एक बॉक्स है, मान लो कि आपके पास बॉक्स है और एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स हैं। 5 क्या है इसके अंदर रेड मार्बल। ठीक है, 8 वाइट मार्बल हैं, 8 है इसके पास वाइट मार्बल। और बोलता है 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, 4 क्या हमारे पास ग्रीन मार्बल। तो बोल रहा है कि एक मार्बल निकाला गया बिना देखे इसके अंदर से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट इज रेड। बोल रहा है रेड की आने की संभावना कितनी है। पूरे मार्बल्स कितने हैं देखो 5 + 8 13 + 4 17, टोटल 17 है। टोटल नीचे आता है। रेड कितने हैं, रेड हमारे पास 5, तो 5/17 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट बोलता है कि वाइट की क्या होगी। पूरे मार्बल्स कितने हैं 17 और वाइट वाला कितना है वाइट है हमारे पास 8। नेक्स्ट बोलता है नॉट ग्रीन, इसका मतलब ग्रीन नहीं होना चाहिए, ग्रीन के अलावा पूरा चल जाएगा। टोटल 17 हमारे पास, अब ग्रीन को हटा दो, उसमें ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो बचा क्या है दोनों बचे हमारे पास 5 + 8 कितना हो गया 13। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। लिखा हुआ है एक पिगी बैंक है, उसमें 100 है 50 पैसा कॉइन। देखो 50 पैसे के जो कॉइन है ना उसके पास वो है 100। 50 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपये कॉइन कितने हैं 50। 20 2 रुपीज़ कॉइन,
2 रुपये की जो कॉइन है वो है उसके पास 20 एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन। 5 रुपये के जो कॉइन है वो कितने हैं 10। अब पूरे मिला के कितने कॉइन हो गए 150 70 80 180 हो गए 180 टोटल कॉइन्स है इसके पास। तो बोल रहा है कि पिगी बैंक बताना आपको क्या था बच्चों वाला जो बैंक आता है पिगी बैंक वो ठीक है जिसमें पैसे रखते हैं बच्चे। बोल रहा है इफ़ इट इज़ इक्वल लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। जैसे मान लो कि बच्चों का जो गुल्लक है अगर हम उसे ऊपर नीचे करते हैं कॉइन बाहर निकल रहा है ये कॉइन है हमारे पास और एक कॉइन बाहर निकल गया तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो कॉइन है वो 50 पैसा कॉइन होगा। 50 पैसा कॉइन बोल रहा है ना। अब दिमाग लगाओ पूरे कॉइन्स कितने हैं 180 और नीचे आएगा हमारा 50 पैसा कॉइन कितने हैं तो 50 पैसा कॉइन हमारे पास 100। काट लो इनको 0 0 कट गया 2 5 सा 2 9 सा 5/9 क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। बोला विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। उसने बोला नॉट 5 रुपीज़ कॉइन मतलब 5 रुपये कॉइन ही होना चाहिए। पूरे कॉइन तो 180 हैं। अब उसने बोला 5 रुपये कॉइन नहीं होना चाहिए तो 5 रुपये कॉइन हटा दो। हटा दिया मैंने बचे कितने बाकी कोई हो सकता है तो 170 बच गए। इसका आंसर कितना होगा 17/18। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। लिखा हुआ गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर अ एक्वेरियम। बोल रहे गोपी क्या करती है फिश खरीदने जाती है एक एक्वेरियम से। ठीक है द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक। तो बोलता है कि ये मान लो ये टैंक है हमारे पास। ठीक है तो जो शॉपकीपर था ना दुकानदार उसने क्या करा कि एक फ़िश निकाली इससे। ठीक है और इसमें 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। ठीक है तो बोल रहा है बिना देखे उसने निकाली हाथ डाला और निकाला व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश कितनी होगी मेल आने की संभावना कितनी होगी दिमाग लगाओ पूरी फिश कितनी मिला के 13 5 + 8 और मेल कितना है 5 है तो मेल की आने की संभावना कितनी है 5/13। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। लिखा हुआ है अ गेम ऑफ चांस। इसे बोलते हैं गेम ऑफ चांस। देखा होगा आपने कभी इसमें एक एरो पॉइंटर होता है इसे घुमाते हैं जहाँ पर एरो पॉइंट करा वो नंबर जीत जाता है। पूरा गेम ऑफ चांस है जिसमें हम क्या करेंगे एक एरो को स्पिन करते हैं। ठीक है और जहाँ पर वो रेस्ट पर आएगा वो बंदा जीत जाता है। नंबर कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बोल रहा है एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम मतलब कोई भी आ सकता है इसमें बराबर से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द इट विल पॉइंट एट 8। बोल रहा है 8 आने की संभावना कितनी है मतलब 8 पे जैसे मान लो ये पॉइंटर एक पॉइंटर डाला हुआ। ठीक है एरो डाला हुआ तो उसे घुमाया हमने 8 आने की संभावना कितनी है तो पूरे नंबर कितने हैं 8 टोटल नीचे आएगा 8 नंबर है और 8 कितनी बार लिखा हुआ है इसमें एक बार तो उसकी आने की संभावना कितनी है 1/8। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर आने की संभावना कितनी है अब देखो पूरे नंबर तो कितने हैं 8। ऑड कौन कौन से नंबर है 1 3 5 और 7 4 नंबर है ना तो 4/8 तो 1/2 हाफ प्रोबेबिलिटी आने की। ठीक है थर्ड पार्ट पूछ रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो बोल रहा है ग्रेटर देन 2 पूरे नंबर कितने हैं 8 2 से बड़े कितने हैं देखो 3 हो गया 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए काटो इसको 3/4। ठीक है नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तो लिखा हुआ कि अ नंबर लेस देन 9 फोर्थ पार्ट अ नंबर क्या लीजिए ना नंबर लेस देन 9। अब देखो पूरे नंबर कितने हैं 8 पूरे 9 से कम आने चाहिए तो 9 से कम तो सारे नंबर हैं 8/8 कितना हो जाएगा 1 और इसे हम क्या बोलते हैं श्योर इवेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। लिखा हुआ है और डाई इस तरह डाई मतलब लूडो की गिट्टी फेंकी गई है तो नंबर कौन कौन से होते हैं इसमें 1 2 3 4 5 और 6। तो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर पूछ रहा है। तो पूरे नंबर तो कितने 6 होते हैं। अब वैसे प्राइम कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 2 टेबल में आते हैं वन और अपनी सॉरी हाँ 1 और अपनी में आते हैं। जैसे देखो 1 है इसी 1 के टेबल में आता है 2 1 और 2 में आता है 3 1 और 3 टेबल में आता है 4 1 2 और 4 में आता है 5 1 5 में आता है 6 1 2 3 और 6 में आता है। तो जो सिर्फ 2 टेबल पे आते हैं तो वो 2 टेबल में ये आ रहे हैं ये 3 नंबर आ रहे हैं 2 3 और 5 तो ये क्या होगा हमारे प्राइम। ठीक है और देखो जो 2 से ज़्यादा टेबल में आते हैं वो कॉम्पोजिट जैसे ये कॉम्पोजिट है ये कॉम्पोजिट है ये प्राइम है ये प्राइम है ये प्राइम है। 1 याद रखना ना प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है
तो प्राइम नंबर कितना होगा इसमें, 1 2 3, तो 6 में से 3 नंबर है, ऐसे काटो तो हाफ पॉसिबिलिटी है। अब नेक्स्ट वाला बोल रहा है कि अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो देखो नंबर है तो डाइस में ये नंबर ना, 2 और 6 के बीच में पहले पूरे नंबर कितने होते हैं, 6, टोटल नीचे आएगा। 2 और 6 के बीच में कितना, देखो 2 और 6 के बीच में कितना आते हैं, 3 नंबर आते हैं, तो 3/6 काटोगे तो 1/2। नेक्स्ट क्या पूछता है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑड नंबर की, पूरे नंबर 6 हैं। अब ऑड नंबर क्या होंगे हमारे, 2 के टेबल में नहीं आते, एक 1 हो गया, एक 3 और एक 5, 3 नंबर हो गए, तो 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। लिखा हुआ है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शेबल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब 52 कार्ड्स थे, उसमें से आपने अगर एक कार्ड निकाला तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अब दिमाग लगाओ, टोटल नीचे आता है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। अब उसने बोला किंग होना चाहिए रेड कलर का। देखो किंग क्या है, ये और ये किंग है, लेकिन रेड कलर के कितने किंग है हमारे पास, 2 ही किंग है, तो कितना हो जाएगा 2/52, काटोगे तो 1/26। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अब फेस कार्ड। अब देखो पूरे कार्ड कितने होते हैं 52, तो नीचे आएगा हमारा। अब फेस कार्ड ही 3 होते हैं, किंग क्वीन और जैक, 3 3 6 9 और 3 12, तो 12 हो गए हमारे पास फेस कार्ड पूरे। काटोगे 4 से, 4 3 12, 4 13 जा। ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वाला, और रेड फेस कार्ड बोला हुआ है। अब दिमाग लगाओ, पूरे कार्ड 52 हैं। अब उसने बोला रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड क्या होता है, किंग क्वीन जैक, ये और ये, लेकिन लाल कलर के सिर्फ ये दो ही तो है, यही तो है हमारे पास लाल कलर के, ये तो काले हो गए। तो 3 + 3 कितना हो गया 6, तो 6/52 2 से काट लो, 2 3 जा 6, 2 26 जा। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। लिखा हुआ है द जैक ऑफ हार्ट, पूरे पत्ते कितने हैं 52 हैं। अब उसने बोला हार्ट का जैक, तो एक ही है ना पत्ता ये, तो प्रॉबिलिटी कितनी रहेगी 1/52। ठीक है। नेक्स्ट पूछता है अ स्पेड। अब पूरे पत्ते कितने हैं 52, उसने बोला स्पेड के पत्ते, देखो ये स्पेड होता है हमारा, कितने पत्ते हैं इसके 13, तो 13/52 काटो से 1/4। नेक्स्ट क्या पूछता है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब दिमाग लगाओ, पूरे पत्ते कितने हैं 52, द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन, तो डायमंड की क्वीन तो सिर्फ एक ही होती है, तो 1/52। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। लिखा हुआ है 5 कार्ड्स, बोल रहा है 5 कार्ड है हमारे पास, एक है 10, एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक इक्का है डायमंड्स का। ठीक है। इसको आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, ये 5 पत्ते लिए हमने, इनको फेंटा और नीचे रख दिया बिना मुंह दे करके। ठीक है। और हमने से एक कार्ड निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन, तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी क्वीन ही क्या होगी हमारे पास। अब पूरे पत्ते कितने हमारे पास 5 हैं, और क्वीन आने की संभावना कितनी है 1। ठीक है। अब क्या बोला है, तो नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को निकाला और यहाँ से बाहर हटा दिया, यहाँ रख दिया साइड पर, चाहिए नहीं क्वीन। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड ड्रॉन इज, जो अब नेक्स्ट कार्ड निकाल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एस की, इक्के की बोल रहा है। अब दिमाग लगाओ, पूरे पत्ते कितने बचे हमारे पास 4, और इक्का कितनी बार आएगा इसमें, एक बार। नेक्स्ट बोल रहा है क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, तो पत्ते कितने बचे हैं 4, और क्वीन आने की संभावना कितनी, क्वीन तो है ही नहीं यहाँ पर, तो 0, तो 0। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। मतलब बोल रहा है कि देखो डिफेक्टिव पेन कितने थे हमारे पास, 12 जो गंदे पेन है ना डिफेक्टिव, ठीक है खराब, वो मिक्स हो गए 132 अच्छे वाले पेन से। तो जो गुड पेन है वो कितने 132 है। ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। बोल रहा है कि क्या हुआ कि जो 12 गंदे पेन थे ना डिफेक्टिव, वो गलती से मिक्स हो गए 132 पेन से। ठीक है। और बोल रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम देख के पता लगा सकें कौन सा अच्छा पेन है कौन सा डिफेक्टिव है। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस स्लॉट। अब उसने क्या करा, इसे ये पूरे मिला के कितने हो गए 144। इस पूरे लॉट से ना उसने एक पेन निकाला। ठीक है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ अच्छे पेन की, अच्छे पेन आने की संभावना कितनी है। तो देखो नीचे टोटल आता है, टोटल कितना है 144, और ऊपर क्या आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, किसके बारे में बात कर रहे हैं गुड पेन के बारे में। अच्छे पेन कितने हैं
132, ठीक है। अब इसे काट लो, ये 4 से कट जाएगा, 4 33 जा, 4 2 जा 8, 4 6 जा 12, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, सही है। 3 से कट जाएगा, 3 11 जा, 3 12 जा, तो 11/12 क्या होगी इसकी पॉसिबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। लिखा है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, लॉट मतलब होता है चट्ठा, ठीक है। 20 बल्ब का चट्ठा है जिसमें 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। देखो टोटल बल्ब कितने हैं, पूरे बल्ब हैं उसके पास 20, लॉट 20 का है जिसमें 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं। जो डिफेक्टिव बल्ब हैं वो कितने हैं, 4। अब दिमाग लगाओ, पूरे बल्ब 20 है आपके पास, उसमें 4 डिफेक्टिव हैं, तो अच्छे कितने होंगे, 16 होंगे, है कि नहीं है। तो बोल रहा है 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, एक बल्ब से निकाला गया, इस लॉट से क्या करा गया, एक बल्ब निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, तो बोल रहा है कि डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब दिमाग लगाओ, पूरे बल्ब कितने हैं 20, तो डिफेक्टिव कितने हैं उसमें से 4 है, काट दो इसको, 4 से 4 1 जा 4, 4 5 जा, तो 1/5, ठीक है। ये तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब देखो इसका सेकंड पार्ट ना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से करना है आपको। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन, जो हमने पहले क्वेश्चन में बल्ब निकाला ना वो डिफेक्टिव है ना वो रिप्लेस करा गया है, मतलब वो अच्छा बल्ब था, ठीक है। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, अब क्या करा, जो बल्ब पहले वाला था ना वो चले गया, हट गया वाला। अब क्या बोल रहे हैं, नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, मतलब जो बचे हुए थे ना, देखो 20 थे पहले, 20 में से एक अच्छा चले गया। देखो टोटल बल्ब कितने थे पहले, 20 थे, और डिफेक्टिव थे हमारे पास 4। अब उसने क्या बोला कि सपोज द बल्ब ड्रॉन पार्ट 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब जो पहले पार्ट में हमने निकाला ना बल्ब, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब निकाला ना वो डिफेक्टिव था ना रिप्लेस करा गया, मतलब वो अच्छा बल्ब था, ठीक है, एक अच्छा बल्ब हट गया। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, तो एक बल्ब हट गया ना, तो कितने बल्ब हो गए अब 19, और जो निकला वो कौन सा था, अच्छा बल्ब निकला, वो डिफेक्टिव नहीं निकला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो देखो डिफेक्टिव बल्ब 4 है, तो नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे, अगर 19 बल्ब है हमारे पास पूरे अब, और 4 डिफेक्टिव, तो जो नॉन डिफेक्टिव होंगे कितने होंगे, 90 में से 4 माइनस कर दो 15, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी नॉट डिफेक्टिव की, हो जाएगी। देखो पूरे बल्ब कितने हैं अब 19, और नॉट डिफेक्टिव कितने हैं 15, तो ये इसका आंसर होगा। देखो हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। बोल रहा है एक बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, तो बोल रहा है एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क है, ठीक है। डिस्क समझ लो आप, सीढ़ी देखी है आपने गोल सी, ठीक है, वही समझ लो कि आपके पास 90 डिस्क है जिसमें आपने नंबर लिखे हुए 1 से लेकर के 90, ऐसे सीढ़ी आती थी ना पहले, यूँ करके गोल सी, ठीक है। इसमें नंबर लिखे हुए हैं, एक में 1 लिखा हुआ है, फिर 2 3 4 ऐसे करके 90 तक नंबर लिखे हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 90 हो गए पूरी डिस्क आपके पास। इफ़ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अब हमने क्या करा, 90 डिस्क ना एक बैग में रख दी, एक बॉक्स में रख दी, और मैंने बिना देखे ना एक डिस्क वहाँ से निकाल दी। तो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, बोल रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 डिजिट नंबर की। देखो पहली बात टोटल कितनी है 90, वो नीचे आएगा आपका। अब देखो 1 से लेकर के 90 की बात करूँ तो 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं, तो पहले मैं 1 डिजिट नंबर निकालता हूँ। देखो 1 डिजिट नंबर क्या होंगे, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर 10 जो आएगा वो तो 2 डिजिट का नंबर हो गया, उसके आगे के सारे क्या है 2 डिजिट है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर, 9 नंबर 1 डिजिट के हैं और बाकी सारे क्या हैं 2 डिजिट के हैं। अगर पूरे नंबर ही 90 हैं, उसमें से अगर 1 डिजिट के 9 नंबर हैं, तो 2 डिजिट के कितने जो बचे हुए होंगे वो 2 डिजिट के होंगे हमारे, वो कितने होंगे 81 नंबर होंगे। अब इसे काट दो 9 से, 9 9 ज़ा 81, 9 10 ज़ा 90, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 9/10। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। लिखा हुआ है अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब उसने बोला परफेक्ट, इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, कि ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी के। अब देखो उसने बोला कि कितनी प्रोबेबिलिटी क्या होगी परफेक्ट स्क्वायर की। अब दिमाग लगाओ, पूरे नंबर कितने आपके पास 90 है,
अब उसने बोला 1 से लेकर 90 तक नंबर है ना, तो ये देखो 1 तो है, लेकिन 100 तो नहीं आ पाएगा ना इसमें, क्योंकि 1 से लेकर 90 के बीच में होंगे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर के। ठीक है, मतलब क्योंकि हमारे पास नंबर जो है वो 1 से लेकर 90 तक है, तो यही नंबर आ सकते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हो जाएगा, काटो इसको, 9 1 सा 9, 9 10 सा, तो 1/10। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, थर्ड वाले पे। अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, नंबर डिविजिबल बाय 5। अब दिमाग लगाओ, पूरे नंबर कितने हैं, 90। 5 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, देखो 1 से लेकर 90 तक है ना नंबर, तो 5 की टेबल में पहला नंबर क्या आएगा, 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90, ये लास्ट नंबर होगा क्योंकि 90 भी है। कितने नंबर हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। काटो इसको, 18 1 सा 18, 18 5 सा 90, तो 1/5 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। लिखा हुआ है, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई। अब होता है कि चाइल्ड के पास क्या है, डाई। डाई मतलब डाइस होता है, लोड हुई गिट्टी। अब जैसे लोड हुई गिट्टी में क्या होता है, नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या कर रखा है, इस डाई से उसने अल्फ़ाबेट्स डाले हुए हैं। एक पे लिखा हुआ है ए, फिर बी सी डी ई और ए। ठीक है, लोड हुई गिट्टी पे लिखे हुए हैं, जहाँ पर नंबर लिखे होते हैं ना, उसके ऊपर उसने ए बी सी डी ई और ए लिखे हुए हैं। तो बोल रहे हैं डाई को उसने फेंका, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की संभावना कितनी है। नीचे आता है टोटल, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आप ये मत बोलना कि ए 2 बार लिखा है तो उसे एक बार लिखेंगे हम लोग, ऐसा नहीं होता है। इसमें आउटकम कितने हैं पूरे, 1 2 3 4 5 6, इसको भी गिनना पड़ेगा आपको। और बोला ए कितनी बार लिखे हुए इसमें, 2 बार लिखे हुए, तो 2/6। काटो इसको, 2 1 सा 2, 2 3 सा, तो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, उसने बोला डी आने की संभावना कितनी है। टोटल कितना है, टोटल है हमारे पास 6 आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6, और डी कितनी बार आ सकता है, सिर्फ एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। लिखा हुआ, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। तो बोल रहा है कि मान लो आपने डाइस यहाँ फेंकी, इस रेक्टेंगुलर एरिया पे करी आपने डाइस फेंकी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इन साइड द सर्कल। जैसे मान लो मैंने लूडो गिट्टी फेंकी, तो इस सर्कल के आने की, इसी सर्कल के अंदर आने की संभावना क्या है। ठीक है, और डायमीटर दे रखा है सर्कल का, डायमीटर ऑफ सर्कल है हमारा 1 मीटर का, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 1/2 मीटर हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ना इसकी डायमीटर की। अब क्या बोल रहा है कि इसके अंदर आने की संभावना क्या है। ठीक है, तो देखो पहले मैं निकालता हूँ पूरे का एरिया, निकालता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालता हूँ मैं पहले। इस पूरे का एरिया कितना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारी 3, ब्रेथ है 2, 6 हो जाएगा हमारा 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसके अंदर आने की संभावना कितनी है उसकी, इसके अंदर लैंड करे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पहले इसका एरिया निकालता हूँ पहले। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। तो 22/7 होता है पाई, इंटू आर कितना है हमारा, आर है 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 2 2 11 सा, ये हो जाएगा 11/14 मीटर स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इट विल लैंड इनसाइड, इट विल लैंड इनसाइड सर्कल, सर्कल के अंदर आएगा। अब दिमाग लगाओ, देखो नीचे आता है टोटल, तो टोटल एरिया कितना है पूरा इसका, वो है हमारा 6 मीटर स्क्वायर, पूरे रेक्टेंगल एरिया 6 है ना हमारा। और जो ये दाना किसके अंदर है, सर्कल, बात सर्कल की हो रही, तो उसका एरिया कितना है हमारा 11/14, तो ये जाएगा हमारा 11, और ये 14 का आएगा नीचे, और नीचे 6 था हमारा, तो ये जाएगा हमारा 11/16, 4 होता है 84। तो ये क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सर्कल के अंदर आने की संभावना इतनी है। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। लिखा हुआ है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। तो बोल रहा है कि एक लॉट है, उसमें टोटल जो बॉल पेन्स है ना, पूरे बॉल पेन्स वो है 144। ठीक है, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। अब बोल रहा है डिफेक्टिव जो पेन आपके पास वो कितने हैं, वो है आपके पास 20।
अब दिमाग लगा हुआ, अगर आपके पास पूरे 144 पेन है, उसमें से अगर 20 खराब हैं, तो अच्छे पेन कितने होंगे? जो गुड पेन होंगे आपके पास, वो इन दोनों को माइनस करके आएगा ना, वो होंगे हमारे पास 124। ये हमारे पास अच्छे पेन हुए। ये अच्छे पेन, ये पूरे बुरे पेन, और ये पूरे पूरे पेन। ठीक है। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ गुड। नूरी तभी खरीदती है अगर पेन अच्छा होगा। ठीक है। लेकिन अगर तब नहीं खरीदेगी अगर पेन क्या होगा? डिफेक्टिव होगा। तो शॉपकीपर क्या करता है, एक पेन को निकालता है रैंडमली और दे देता है किसको? लड़की का नाम क्या था? नूरी को। तो बोला क्या प्रोबेबिलिटी होगी? शी विल बाय। शी विल बाय। अब एक छुरी तभी खरीदेगी जब पेन क्या होगा? अच्छा होगा। नीचे आता है टोटल, टोटल पेन कितने थे? 144। और खरीदती तभी जब अच्छे पेन होंगे, तो अच्छे पेन कितने थे हमारे पास? 124। काट लो इसको, 4 से काट लेते हैं। 431 सा, 436 सा। तो ये क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और नेक्स्ट में पूछा हुआ है कि शी विल नॉट बाय, वो नहीं खरीदेगी। अब यहाँ देखो, टोटल पेन्स कितने हैं? 144। कब नहीं खरीदती? जब गंदे पेन होंगे, डिफेक्टिव पेन्स नहीं खरीदेगी वो। तो डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं उसके पास? 20 है। 4 से काट लो, 4 5 सा, 436 सा। ठीक है। अब देखो, इसको ना एक और तरीके से निकाल सकते थे। अगर खरीदने की प्रोबेबिलिटी उसकी 31/36 है, तो इसका अगर उल्टा निकालना है, शी विल नॉट बाय निकालना है, तो आपको पता है कि जो चीज़ हो रही है और उसका अगर उल्टा लेंगे, दोनों मिला के कितना आता है? 1 आता है। अगर खरीदने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो ना खरीदने की कितनी होगी उसकी? 1 माइनस 36, 31/36 कर दो। एलसीएम 36, तो 36 माइनस 31, 5/36। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी, आपकी मर्जी है। लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों समझ, या कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। लिखा हुआ है दो डाइस है, एक ब्लू और एक ग्रे है। आपने उसे साथ में फेंका। जब हम दो डाइस को साथ में फेंकते हैं ना, तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी होती है? 36 आउटकम्स होते हैं उसके, है ना। मैंने आपको समझाया पहले ही वीडियो पे। अब बोल रहा है इवेंट सम ऑन टू डाइस। बोल रहा है दोनों डाइस को प्लस करके टू कितनी बार आ सकता है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/36। अब बोल रहा है सम 3 होना चाहिए। सम कितना होना चाहिए? सम ऑफ 3 बोल रहा है। ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, टोटल आउटकम 36 है। अब बोल रहा है दोनों डाइस को प्लस करके 3 आना चाहिए। तो देखो कहाँ पर आ रहा है 3। एक तो हमारा 3 यहाँ पर आ सकता है। देखो 1 + 1 तो 2 होता है। 3 एक तो 1 + 2 हो सकता है हमारा 3। 4 होता है, 5 होता है, प्लस प्लस करोगे तो यहाँ 3 नहीं आएगा। एक इसको प्लस करके 3 आता है हमारा, 2 + 1, है ना। और बाकी तो कहीं नहीं आएगा ना 3 प्लस करके, तो 2 बार हो सकता है ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2/36, काटो इसको, 1/18। यहाँ पर क्या आएगा? 1/18। ठीक है। अब वो नेक्स्ट पार्ट पे क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट पार्ट पे बोल रहा है आपको कि दोनों डाइस का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 4। मतलब सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि जो सम होना चाहिए 4 आना चाहिए। टोटल आउटकम तो 36 है हमारे पास। अब बोल रहा है दोनों डाइस को प्लस करके क्या आना चाहिए? 4। अब देखो 1 + 1 तो 2 होता है, 1 + 2 3 होता है, 1 + 3 4 होता है, तो ये वाला हो गया 4। 1 + 4 5 होता है, 1 + 5 6 होता है, 7 होता है, 2 + 2 4, 2 + 1 3, 2 + 3 5, देखो 2 + 2 4 होता है, सॉरी, है ना। 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8 नहीं आता ना। और 3 + 1, तो ये 3 केस है जहाँ पर दोनों डाइस को प्लस करके क्या आ रहा है? सम कितना आ रहा है? 4। तो कितना हो जाएगा? 3/36। तो 1/12 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे आ रहा है, बोल रहा है सम कितना होना चाहिए? 5। देखो टोटल आउटकम कितनी है? 36 है। अब बोल रहा है दोनों डाइस पे प्लस करके कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ठीक है। दोनों डाइस पे प्लस करके कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो देखो, एक तो 1 + 4 5 होता है, एक 2 + 3 5 होता है, एक 3 + 2 5 होता है, एक 4 + 1 5 होता है। अब नहीं आएगा। तो इन चारों को, मतलब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो 5 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करूँगा 5, दोनों प्लस 5, दोनों प्लस 5, 1 2 3 4 नंबर हो गए ऐसे। तो 4/36 कितना होता है? 1/9। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। बोल रहा है 5 आना चाहिए सम, सम ऑफ 5 आना चाहिए। टोटल आउटकम 36 है। ठीक है। अब बोल रहा है दोनों डिजिट्स को प्लस करके आना चाहिए 5। मतलब दोनों डाइस का जो सम होना चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए आपका? वो 5 होना चाहिए। ठीक है। अब कैसे आएगा तो देखते हैं। तो यहाँ देखो, एक तो
1+4 क्या होता है 5, 2+3 5 होता है, 3+2 5 और 4+1 5। ठीक है, तो ये होगा हमारा, अच्छा 5 तो हो चुका है यार यहाँ पर। चलो सम ऑफ 6 करते हैं अब, 5 वाला हम कर चुके थे। अब बोल रहा है दोनों डाइस को प्लस करके 6 आना चाहिए। ठीक है, देखो एक तो 1+5 6 होता है, एक होता है 2+4 6 होता है, एक 3+3 6 हो जाएगा, 4+2 6 हो जाएगा, 5+1 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 नंबर, तो 5/36। तो ये कटेगा नहीं, तो ये इसका आंसर है। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 5/36 की सम यहाँ पर था यार, 5 वाले का तो इसका 1/9 था आंसर। ठीक है, यहाँ पर था ना इसका, मैंने लिखना भूल गया। 7 की बात करते हैं, सम ऑफ 7 बोल रहे हैं, टोटल आउटकम 36 है। अब बोल रहा है कि दोनों रेट्स को प्लस करके कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, तो देखो 1+6 7 होता है, 2+5 7 होता है, 3+4 7 होता है, 4+3 7 होता है, 5+2 7 होता है, और 6+1 क्या होता है 7। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है ऐसे, काटोगे तो 1/6। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, तो पूरा सम कितना होना चाहिए 9, सम ऑफ 9, टोटल आउटकम 36 है हमारे पास। अब उसने बोला प्लस करके कितना आना चाहिए, दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ तो आंसर था 9, यहाँ कितने प्लस, अब दोनों को प्लस करोगे तो नहीं आएगा 9। ठीक है, यहाँ पर ही मैक्सिमम कितना आ सकता है 6+2 8, एक यहाँ पर 9 आ सकता है, एक 4+5 9 होता है, 5+4 9 होता है, 6+3 9 होता है। 1 2 3 4, काटोगे तो 1/9। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है 10 आना चाहिए सम, सम ऑफ 10। अब यहाँ देखो टोटल आउटकम कितने हैं 36 है। अब बोल रहा है दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। अब 10 मतलब होता है दो दो नंबर, दोनों डिजिट को प्लस करके 10 आना चाहिए। 6+1 यहाँ पर 7 होगा, 6+2 8, 6+3 9, 6+4 10, यहाँ 10 आ सकता है, मैक्सिमम नंबर यही है ना यहाँ पर। और 5+5 10 हो सकता है, 6+4 10 हो सकता है, तो 1 2 3 नंबर है ऐसे। तो 3/36 कितना होता है 1/12। ठीक है, अब मैं 11 की बात करता हूँ कि सम कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए, टोटल आउटकम कितने हैं 36 है। ठीक है, अब बोला दोनों डिजिट्स को प्लस करके कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं इसे। देखो यहाँ पर मैक्सिमम 9 आता है, यहाँ पर 10, अब उसने बोला 11, एक तो यहाँ पर 11 आ रहा है और एक यहाँ पर 11 है, इन दोनों को प्लस करके 11, इन दोनों को प्लस करके 11 आएगा, इन दोनों को प्लस करके 11 आएगा, भाई कोई नहीं आएगा प्लस करके 11। ठीक है, तो दो हो गए ना हमारे, ये होगा 2/36 कितना होगा 1/18। तो टेबल आपको ऐसे फिल करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, लिखा हुआ है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। बोल रहा है 1 रुपये कॉइन को ना 3 बार फेंक रहा है एक साथ। ठीक है, मतलब 3 बार फेंकेगा। तो जब एक ही कॉइन को 3 बार फेंकेगा, तो देखो इसमें आउटकम कितनी होती है, तो देखो सारे हेड होंगे या सारे क्या आएंगे टेल। यहाँ से एक हेड कम करते रहो, तो हेड हेड टेल, हेड टेल टेल। यहाँ से एक टेल कम करते रहो, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड। और लास्ट वाला तो बहुत सिंपल होता है, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल। ठीक है, तो जब एक कॉइन को 3 बार फेंकेगा तो उसकी आउटकम कितने होंगे 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बोल रहा है हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ तब जीतता है जब सारे रिजल्ट सेम होंगे, मतलब सारे हेड होंगे या सारे क्या होंगे टेल। व्हाट इज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। तो देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें हनीफ लूज द गेम की। अब दिमाग लगाओ, टोटल आउटकम कितने हैं 8। हनीफ कब जीतता है जब सारे आउटकम सेम है, तो इन दो केस में जीतता है वो। तो हारता कितने इसमें 1 2 3 4 5 6, तो लूज वाला था ना हमें, तो काट दो इसको 2 से, 2 3 सा 2 4 सा 3/4 इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, लिखा हुआ है अ डाई इज थ्रोन वंस। बोल रहे डाई को, सॉरी अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को हमने यार 2 बार फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस, मतलब 5 कम से कम एक बार तो आएगा ही आएगा ऊपर। ठीक है,
जब हम 2 डाइस को साथ में फेंकते हैं ना, तो उसके टोटल आउटकम कितने होते हैं? 36 होते हैं। बोल रहा है कम से कम एक बार 5 तो आना ही आना चाहिए। देखो 5 कम से कम एक बार यहाँ पर है, 5 कम से कम यहाँ पर भी आ रहा है एक बार, 5 कम से कम यहाँ पर भी आ रहा है एक बार, 5 यहाँ पर भी आ रहा है। अब वो 5 सब इन सब में तो आ ही रहा है, कम से कम एक बार तो आ ही रहा है सब में। और 5 एक बार यहाँ पर आ रहा है। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर देखा जाए तो 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या है हमारी? 36 में से कितनी बार था? 11 बार था, है ना। 11/36। अब देखो क्या बोल रहे हैं, 5 विल नॉट कम ईदर टाइम। अब देखो ये संभावनाएं आने की, 5 आने की संभावना ये थी कम से कम एक बार, उसके बोला एक बार भी नहीं आना चाहिए 5, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो 5 यहाँ पर नहीं आ रहा है एक भी बार, यहाँ नहीं आ रहा है, 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 यहाँ नहीं आ रहा है ना, इनमें नहीं आ रहा है ना 5 एक भी बार। उसने कहा 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, मतलब आना ही नहीं चाहिए कभी। यहाँ नहीं आ रहा है, 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 यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, इन सब में 5 आ रहा है। इसमें नहीं आ रहा है एक भी बार, इसमें भी नहीं आ रहा है, इस पे भी नहीं आ रहा है, इस पे भी नहीं आ रहा है, इस पे भी नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 36 में से 25 बार नहीं आ रहा है। एक तरीका तो ये इसका निकालने का, एक और तरीका है। अब देखो 5 कम से कम एक बार आने की संभावना क्या है? 11/36। तो 5 ना आने की कितनी होगी? तो 1 से क्या कर दो? माइनस कर दो। 36 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम लेकर सॉल्व करना है इसको, 25/36। दोनों में आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है। आपको ये भी समझ में आना चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं 25 पे। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। कौन से सही हैं, कौन से नहीं है, हमें रीज़न देना है। अब देखो ये लिखा हुआ है इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अगर हम 2 कॉइन को साथ में फेंकते हैं तो मुझे पता है कि मेरी आउटकम क्या रहती है। जब 2 कॉइन को साथ में फेंकते हैं 4 आउटकम होती है टोटल आउटकम। उसने लिखा हुआ देर आर 3 पॉसिबल आउटकम। तो ये तो पहली गलत हो गया, ठीक है। क्या ये हमारा इनकरेक्ट है? कारण क्या है? क्योंकि जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने आउटकम होती है? 4 आउटकम होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट हो गया। तो जो भी आगे लिखा होगा सारा क्या है? गलती हो गई एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। लिखा हुआ अ डाई इज थ्रोन देर आर 2। देखो जब डाई को फेंकते हैं कितने नंबर आते हैं इसमें? 6 नंबर, 1 2 3 4 5 और 6। तो बोल रहे अगर हम डाई को फेंकते हैं तो देर आर 2 पॉसिबल आउटकम एंड ऑड नंबर और इवन नंबर। बट जब तुम डाई को फेंकोगे या तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर। बिल्कुल सही, ये ऑड नंबर है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन, ये इवन और ये भी इवन। बिल्कुल सही कह रहा है। यार हम डाइस को फेंकेंगे या तो ऑड आएगा या फिर क्या आएगा? इवन आएगा। देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, पूरा ऑड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो यहाँ देखो 6 आउटकम है पूरे, ऑड कितने नंबर है? 3, तो 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है।